नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के स्टडी सेक्शन में। आज हम हीट जोन्स ऑफ अर्थ के बारे डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था हीट जोन्स पे, पर उसमें मैंने एक्चुअल में कैसे सीज़न चेंज होता है इस पे ज़्यादा फोकस किया था। कैसे अर्थ का जो टिल्ट है वो सीज़न को अफेक्ट करता है और अलग अलग पार्ट्स पे किस तरीके से सन का रेज पड़ता है अलग अलग समय में, इस पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया था। तो अगर वो वीडियो आपको देखना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे हीट जोन्स के बारे और उनके फीचर्स के बारे। मेनली 3 हीट जोन्स जो है अर्थ के, उनके बारे आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते। तो अभी मैं आपको डायरेक्टली स्क्रीन पर लेकर आ गया हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हीट जोन्स 3 हीट जोन्स है अर्थ में, टॉरिड, टेम्परेट और फ्रिजिड। तो आज हम इन तीनों के बारे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो भी इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड के लाइन है उन्हीं के बेसिस पे इनका डिवीज़न है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 5 इम्पॉर्टेंट के लैटिट्यूड के इम्पॉर्टेंट लाइन होते हैं। 5 इम्पॉर्टेंट लाइन है लैटिट्यूड के। पहला है इक्वेटर 0 डिग्री, दूसरा है 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में। नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ में कैप्रिकॉर्न, और फिर इसी तरीके से आर्टिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल। और इन्हीं के बेसिस पे हम लोगों ने देखा था कि हीट जोन्स जो है अर्थ के डिवाइडेड है। तो जैसा कि देख सकते हैं आप कि यहाँ लिखा हुआ है, जैसा मैंने ये ग्राफ बनाया है, कि हीट जोन्स को हम ज्योग्राफिकल जोन्स भी कह सकते हैं और क्लाइमेटिक जोन भी कह सकते हैं। और द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिवाइड करता है अर्थ को इनटू डिफरेंट हीट जोन्स में। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। अब हीट जोन्स, यहाँ पे डेफिनेशन है कि हीट जोन्स आर डिफाइंड एज द डिफरेंट जोन्स ऑफ द अर्थ वेयर द सन रेज फॉल डिफरेंटली, हेंस कॉजिंग डिफरेंट क्लाइमेट पैटर्न्स। तो ये यही कह रहा है सिंपली कि हीट जोन को डिफाइन किया गया है डिफरेंट जोन्स ऑफ अर्थ के तौर पे। और वो कौन से जोन है जहाँ पे सन का रे अलग अलग तरीके से पड़ता है, और इसी वजह से अलग अलग तरीके का क्लाइमेट पैटर्न होता है। मतलब कि हर जोन पे, जो भी 3 जोन है, हर जोन पे सन अपना जो प्रभाव है वो अलग अलग तरीके से डालता है। किसी जोन पे सन ज़्यादा अपना प्रभाव डालता है और किसी जोन पे सन अपना कम प्रभाव डालता है, और इसी वजह से इन जोन्स में जो भी कंट्री है उनके बीच क्लाइमेट का जो है डिफरेंस हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंगली हमें पता चलता है कि जितने भी रीजन है अर्थ पे वो अलग अलग अमाउंट ऑफ सनलाइट पूरे साल उनको मिलता है। जैसे में हो सकता है कि कोई अगर 3 रीजन है, जैसे टॉरिड, टेम्परेट और फ्रिजिड तो है, लेकिन हम एग्जांपल के लिए मान रहे हैं कि 3 रीजन है, तो हो सकता है ए बी सी है, तो हो सकता है ए को बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलता हो बी के कंपैरिजन में, और सी को बी के कंपैरिजन में कम मिलता हो। तो इसी अकॉर्डिंगली हो सकता है कि किसी को ज़्यादा मिलता हो और किसी को कम मिलता हो। तो ये हीट जोन यही बताता है मेनली कि हर रीजन पे अलग अलग तरीके से सन का रेस पड़ता है और अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पे सन डायरेक्टली हम हर पूरे साल डायरेक्टली सन जिस रीजन के ऊपर होगा, सामने होगा, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, और जिस रीजन से सन डायरेक्टली सामने नहीं होगा पूरे साल भर, वहाँ पे उतना गर्मी नहीं पड़ेगा, वहाँ में भी मॉडरेट टेम्परेचर हो या वहाँ ठंडे का मौसम हो। तो यही यहाँ पे डेफिनेशन में भी कहा गया है कि ऑल द रीजन ऑन अर्थ रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट थ्रू आउट ईयर, कि सारे रीजन अलग डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट जो है रिसीव करते हैं पूरे साल। सो दिस डिवीज़न ऑफ हीट जोन इज ऑन द सेम बेसिस। तो इसी वजह से ये जो डिवीज़न है हीट जोन का, ये इन्हीं बेसिस पे कि अलग अलग जोन अलग अलग अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव करते हैं। अब हम इन्हीं के अकॉर्डिंगली 3 जोन बांट दिए। अब जो जोन उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करता होगा वो सबसे गर्म जोन होगा। तो इसको देखने के लिए चलते हैं थोड़ा आगे। तो 3 इंपॉर्टेंट जोन है जो हम लोगों ने डिवाइड किया है। पहला है टॉरिड जोन, दूसरा है टेम्परेट, और फिर तीसरा है फ्रिजिड। तो टॉरिड जोन जो कि बीच में आता है, जो इक्वेटर का जोन है। सबसे पहले हम अभी आगे देखेंगे कि कैसे टॉरिड जोन पे, जो कि बीच का एरिया है, मतलब जो इक्वेटर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ता है, वो कैसे सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करता है, और इसी अकॉर्डिंगली कैसे और भी 3 जोन्स जो है वो हीट रिसीव करते हैं। अभी हम ये देखेंगे और फिर हम इनके फीचर्स को भी जानेंगे, टॉरिड, टेम्परेट और फ्रिजिड के। तो पहले हम ये समझते हैं कि कैसे ये ज़्यादा और कम अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करते हैं। अब इस डायग्राम की मदद से हम समझेंगे कि कैसे अर्थ के टिल्ट होने की वजह से जो अर्थ का अलग अलग रीजन है वो अलग अलग अमाउंट ऑफ सनलाइट को रिसीव करता है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो भी इक्वेटर का एरिया है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो भी एरिया है, ये डायरेक्टली सन रेस को फेस कर रहा है, और ये पूरे साल भर इसी तरीके से रहता है ये एरिया, चाहे अर्थ सन के इस साइड ही क्यों ना आ जाए। अगर अर्थ अभी इस साइड पे है और अगर सन के इस साइड भी अर्थ क्यों ना आ जाए, तब भी यही हाल रहेगा कि जो इक्वेटर के अगल बगल का एरिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न का एरिया, ये सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ सन रेस को फेस करेगा। इसी तरीके से जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो ये टेम्परेट जोन है, नॉर्दर्न टेम्परेट और साउदर्न टेम्परेट जोन,
तो ये स्लैंटिंग रेस को रिसीव कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सन का एनर्जी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं पहुँच रहा है और इस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट होगा। और इसी तरीके से पोलर जोन में भी, पोलर जोन मतलब फ्रिजिड जोन में भी यही हाल है। फ्रिजिड जोन में भी जो है वो रेस जो है सन का वो स्लैंटिंग ही जा रहा है और बहुत ज़्यादा स्लैंटिंग जा रहा है। इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा रीजन होता है अर्थ का, क्योंकि यहाँ पे रेस जो है बहुत ज़्यादा स्लैंटिंग जाता है, टेढ़ा जाता है और इस वजह से उतना पावरफुल रेस नहीं जा पाते। तो इसी अकॉर्डिंगली हमें ये समझ आ गया कि कैसे अर्थ के टिल्ट होने की वजह से अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्ट की वजह से अलग अलग रीजन जो है वो अलग अलग अमाउंट ऑफ सनलाइट को रिसीव कर रहा है। पोलर जोन सबसे ज़्यादा स्लैंटिंग रेस को रिसीव कर रहा है जिस वजह से पोलर एरिया में ठंडा है। ये टेम्परेट जोन थोड़ा सा कम स्लैंटिंग रेस को रिसीव कर रहा है, लेकिन स्लैंटिंग रेस ही वहाँ जा रहे हैं तो इस वजह से यहाँ मॉडरेट टेम्परेचर है। और ये जो इक्वेटर के आसपास का रीजन है वहाँ पे डायरेक्टली सनलाइट थ्रू आउट ईयर पूरे साल जा रहा है। इसी वजह से जो इक्वेटर का रीजन है वो सबसे ज़्यादा गर्म है और सबसे ज़्यादा सनलाइट यहीं पे पड़ता है, चाहे अर्थ किसी भी पोजीशन पे रहे। अब हमें ज़रूरत है कि पहले हम इस डायग्राम को समझें। यहाँ पे इक्वेटर, यहाँ पे सन बना हुआ है और फिर अर्थ का ऑर्बिट है और अर्थ अपने 4 पोजीशन पे है जहाँ पे वो साल भर में रहता है। तो एक ये इक्वेटर का लाइन रेड से बना हुआ है जो आप देख पा रहे होंगे, रेड से ये लाइन इक्वेटर का बना हुआ है। अब इसी अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग टाइम पे सन अर्थ के अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग टाइप से सनरेज पड़ रहा है। अभी हम देखेंगे, अभी जब अर्थ इस पोजीशन पे, ये जो पोजीशन आप देख पा रहे हैं, जब अर्थ इस पोजीशन पे तो हम देख सकते हैं कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ का पार्ट, ये वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट, ये पार्ट सन की ओर झुका हुआ है, ये सन की ओर झुका हुआ है और सन का डायरेक्टली रेज नॉर्दर्न पार्ट पे पड़ रहा है और इक्वेटर पे भी पड़ रहा है। लेकिन जो साउथ का पार्ट है, जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। साउदर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो साउदर्न हेमिस्फीयर सन से दूर है और यहाँ पे स्लैंटिंग रेस जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेस स्लैंटिंग जा रहा है। तो इस वजह से अभी क्या होगा कि ये जो नॉर्थ का पार्ट है यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और इस पोर्शन पे रेस स्लैंटिंग जा रहा है तो यहाँ पे ठंड पड़ेगी। अब हम एक कॉमन चीज़ इसमें देखने वाली बात ये है कि अर्थ के किसी भी पोजीशन पे, चाहे ये पोजीशन हो अर्थ का या ये पोजीशन हो, ये दोनों पोजीशन पे अर्थ का इक्वेटर हमेशा सन के सामने पड़ रहा है। इक्वेटर का एरिया हमेशा सन के सामने पड़ रहा है। यहाँ पर भी यही हो रहा था, इक्वेटर का एरिया सन के सामने पड़ रहा था और यहाँ पे भी इस पोजीशन पे भी यही हो रहा है। तो इसी जो अर्थ का जो टिल्ट है, ये जो अर्थ का टिल्ट है, समर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंगली बताया गया है। समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग किस तरीके से सीज़न चेंज होते हैं, तो इसे मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो अभी हम मेनली जोन्स के अकॉर्डिंगली देखेंगे कि जो इक्वेटर का जोन है, ये जो सन के सामने है, जैसा आप देख पाएंगे इक्वेटर का जोन और इक्वेटर का एरिया, यहाँ पे सनलाइट हमेशा इक्वली पड़ रहा है, चाहे अर्थ इस पोजीशन पे हो या अर्थ इस पोजीशन पे हो। और अगर अर्थ यहाँ और यहाँ भी हो रहा है तब भी इक्वेटर पे बराबर सनरेज ही पड़ रहे हैं दोनों साइड पे। तो अगर हम कहीं पे भी अर्थ को ड्रॉ कर लेंगे तो इक्वेटर जो है वो बराबर सनलाइट ही रिसीव करेगा हर जगह पे। और हमेशा हम देख रहे हैं कि इक्वेटर सामने है सन के, तो इक्वेटर का रीजन इस वजह से सबसे गर्म रीजन माना जाता है। इक्वेटर का जो भी रीजन है, यहाँ पे जो भी कंट्री होगा इस इक्वेटर पे, ये सबसे हॉटेस्ट रीजन होगा पूरे वर्ल्ड का। इस डायग्राम में हम देखेंगे टॉरिड जोन के बारे। जैसा कि हम जानते हैं कि टॉरिड जोन को आप ट्रॉपिकल जोन भी बोल सकते हैं और ट्रॉपिक्स भी बोल सकते हैं, मैंने ऊपर हेडिंग में लिख दिया है। अब इसी अकॉर्डिंगली हम समझेंगे कि टॉरिड जोन कौन सा एरिया होता है। जो कि इक्वेटर के आसपास का एरिया है वो टॉरिड जोन में आता है। ये देखिए, ये जो एरिया है जिसे मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये टॉरिड जोन में आएगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी देखा कि ये जो एरिया है वो एक्चुअल में डायरेक्टली सनलाइट पूरे साल भर फेस करता है। तो 320 BC में, बिफोर क्राइस्ट, ग्रीक साइंटिस्ट एरिस्टोटल ने डिफाइन किया था इस एरिया को, जो कि क्लोजेस्ट था इक्वेटर के। और अनदर ग्रीक फिलोसफर थे जिनका नाम पार्मेनिडिस था, वो भी डिवाइड किए थे इन जोन्स को इनटू 5 सेपरेट रीजन में, विद टॉरिड जोन एज द बेस फ्रॉम 23 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड। तो पार्मेनिडिस ने भी 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच के रीजन को टॉरिड जोन कहा था। अब जैसा कि हम जानते हैं कि टॉरिड जोन रिफर करता है टू द एरिया ऑफ अर्थ नियर द इक्वेटर। तो टॉरिड का मतलब ही होता है हॉट, और टॉरिड जोन लाई कहाँ करता है, ये मेनली 23 डिग्री हाफ नॉर्थ एंड 23 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में लाई करता है। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो एरिया है लाई करता है, वही टॉरिड जोन में आता है। उसी को हम बोलते हैं कि ये टॉरिड जोन में आ रहा है। इसी तरीके से इसके और भी बहुत सारे फीचर है, जैसे कि ये जोन जो है वो बहुत ही, टॉरिड का मतलब ही होता है हॉट, तो ये बहुत ही हॉट जोन है। हीट जोन्स ऑफ अर्थ का ये सबसे ज़्यादा हीट जोन यही है, हॉट, क्योंकि टॉरिड मतलब ही होता है कि जहाँ हॉट और ह्यूमिड टेम्परेचर हो। इसी तरीके से
जो टॉरिड जोन है यहाँ पे चारों सीज़न हमेशा नहीं रहता है, मतलब यहाँ पे 4 सीज़न आते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हॉट और ह्यूमिड टेम्परेचर रहता है, क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्टली सन एक ना एक बार साल में हर जगह पे ओवरहेड होगा ही। तो इसी वजह से यहाँ पे हम लोग अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ फीचर्स देखते हैं, जैसे कि इक्वेटर के इसी आसपास वाले जोन में, टॉरिड जोन में, हम नॉर्थ अमेरिका के भी साउदर्न पार्ट को देख रहे हैं जिसमें मेक्सिको देखते, और हम साउथ अमेरिका के भी नॉर्दर्न पार्ट को देखते हैं जिसमें हम एंडेस माउंटेन रेंज भी देखते हैं। और उसमें बहुत सारे ऐसे भी पीक्स आते हैं जो कि स्नो कवर्ड है, मतलब जहाँ पे बर्फ़ जमा रहता है साल भर। और इसी तरीके से साउथ अमेरिका का अटाकामा डेजर्ट और फिर अफ्रीका का सहारा डेजर्ट भी इसी एरिया में आता है। तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारा अलग अलग फीचर आता है। इंडिया का विंध्या रेंज भी टॉरिड जोन में आता है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इसी रीजन में ट्रॉपिकल एरिया भी आ रहे हैं, और इसी रीजन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एरिया भी आ रहा है, और स्नो कवर्ड एरिया भी आ रहा है, और डेजर्ट एरिया भी आ रहा है। तो ये जो है रीजन बहुत ही वास्ट रीजन है। इस रीजन में बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे दूसरे जोन के बारे। दूसरा जोन है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन, जैसा कि इस फिगर में आप देख पाएंगे कि ये यहाँ पे शो किया गया है टेम्परेट जोन, ये 2 जगह है। और ये कौन सा जगह है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में एक टेम्परेट जोन आता है। टेम्परेट जोन के 2 पार्ट होते हैं, तो इसे हम नॉर्दर्न टेम्परेट जोन बोलेंगे, और ये होगा साउदर्न टेम्परेट जोन। मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में आएगा, मतलब 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड और 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में साउदर्न टेम्परेट जोन आएगा। तो इसी तरीके से टेम्परेट जोन के 2 पार्ट हो गए, नॉर्दर्न टेम्परेट जोन और साउदर्न टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन का एक्चुअल में मतलब होता है, टेम्परेट मतलब वैसा जोन जहाँ पे क्लाइमेट मिल्ड होगा या क्लाइमेट वहाँ पे मॉडरेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे ना ज़्यादा ठंडा पड़ेगा और ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा ना ठंडा होगा ना गर्मी होगा, और इसी के बीच का जो क्लाइमेट होगा वही वहाँ पर होगा। तो इसी वजह से इन सीज़न में चारों प्रकार के मौसम देखने को मिलते हैं, समर, ऑटम, विंटर और स्प्रिंग। क्योंकि हम इंडिया में भी देख सकते हैं कि इंडिया भी हमारे टेम्परेट जोन में, इंडिया का कुछ पार्ट टेम्परेट जोन में भी है, कुछ टॉरिड जोन में है, साउदर्न पार्ट, लेकिन नॉर्दर्न पार्ट मोस्टली टेम्परेट जोन में आता है। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि चारों प्रकार का हमें सीज़न देखने को मिलता है, क्लाइमेट देखने को मिलता है। समर भी आता है, ऑटम भी आता है, विंटर भी आता है और स्प्रिंग भी आता है। और फिर से इन एरिया में अचानक से सीज़न का भी परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि बोला गया कि मिल्ड टेम्परेचर होगा, मॉडरेट टेम्परेचर होगा। मतलब इस सेंस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ का टेम्परेचर कभी भी बदल जाता है। कभी अचानक से बारिश हो जाएगा, अभी तुरंत धूप है, थोड़ी देर में बारिश हो जाएगा, फिर थोड़ी देर में बादल छा जाएगा, और फिर थोड़ी ही देर में अगर ज़्यादा बारिश हो गया तो फिर ठंड भी लगने लगेगा। तो जैसा कि हम अपने इंडिया में भी जो नॉर्दर्न पार्ट में रहने वाले लोग हैं स्पेशली, वो ये चीज़ को एब्जर्व कर सकते हैं। और मेनली टेम्परेट जोन में कौन कौन सा रीज़न आता है? तो पूरा यूएस से कंटिनेंटल यूएस आता है पूरा अच्छे से, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट पूरा आता है, उसके बाद कनाडा पूरे आता है, और यूरोप भी पूरा आ जाता है। इसी रेंज में सेंट्रल एशिया मतलब चाइना का सदर्न पार्ट और इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट, ये सब हो गया। और साउथ अमेरिका का साउदर्न पार्ट साउदर्न टेम्परेट जोन में, और फिर साउदर्न ऑस्ट्रेलिया भी आता है टेम्परेट जोन में। इसके ऊपर अगर है तो वो टॉरिड जोन है, उसमें नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और ये सब आएगा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री है जो टेम्परेट जोन में लाई करते हैं। और अगर हम यहाँ पे जाए, जैसे इंग्लैंड में भी अगर हम जाते हैं, तो वहाँ पे मौसम ना ज़्यादा गर्मी रहता है ना ज़्यादा ठंडा रहता है। इनफैक्ट वहाँ पे ठंड ज़्यादा रहता है। तो उसका एक रीजनल कॉज भी है कि वो पोलर जोन के थोड़ा बगल में है। लेकिन मेनली अभी हम लोग सन के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं, तो टेम्परेट जोन में मतलब वही हुआ कि सीज़न बराबर रहे, ना ठंडा ना गर्मी ज़्यादा। तो यही लिखा है कि टेम्परेचर लोअर है रहता है इन रीजन में, और बहुत सारा क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन भी है। टेम्परेट जोन को भी जो है बहुत सारे स्मॉलर क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है मंथली टेम्परेचर के बेसिस पे। कोल्डेस्ट मंथ भी होता है, रेनफॉल का भी मंथ होता है, और इस अकॉर्डिंगली टेम्परेट जोन के अंदर भी, ये थोड़ा बेसिक से ज़्यादा डीप का नॉलेज होगा, तो टेम्परेट जोन के अंदर भी हम ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखते हैं, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट देखते हैं, ओशियनिक देखते हैं और कंटिनेंटल क्लाइमेट देखते हैं। इसी तरीके से ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब वो रीजन होते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, और ये रीजन मेनली कोस्टल एरिया के बगल में होते हैं, मतलब समुद्री तट के बगल में होते हैं। बहुत सारे केसेस में ये इनलैंड पे भी होते हैं, लेकिन मोस्टली में हम देख सकते हैं कि ये कोस्टल एरिया में होते हैं। जैसे इंडिया का नॉर्थर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, ऑस्ट्रेलिया का एकदम अगर हम ईस्टर्न पार्ट पे चले जाए, या चाइना का भी साउथ ईस्टर्न पार्ट पे ऐसा क्लाइमेट हम लोग को देखने को मिलता है। या अगर हम अर्जेंटीना की बात करें साउथ अमेरिका में, और जितना भी ईस्टर्न पार्ट है साउथ अमेरिका का, इसी तरीके से मेक्सिको का ईस्टर्न पार्ट, तो ये सब कुछ प्लेसेस है जहाँ पे हमें ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है। इसी तरीके से मेडिटेरेनियन क्लाइमेट भी है, जहाँ हॉट और ड्राई समर होता है, कोल्ड विंटर होता है और हैवी रेनफॉल भी हो सकता है। तो इसको हम मेडिटेरेनियन रेंज कहेंगे और मेडिटेरेनियन क्लाइमेट भी कह सकते हैं। इसी तरीके से
ओशियनिक क्लाइमेट भी है। ओशियनिक क्लाइमेट को मैरीटाइम क्लाइमेट भी बोल सकते हैं, और ये मेनली वेस्टर्न कोस्ट वाले रेंज में रहता है। किसी भी कंट्री के वेस्टर्न कोस्ट के रेंज पे ये मेनली रहता है। इसमें हम कूल समर देखते हैं, समर में भी कूल होता है, और कूल हम विंटर भी देखते हैं। बहुत ही कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होता है, लेकिन एक अच्छा टेम्परेचर बना रहता है, जो जिससे हम सिंपल बोल सकते हैं कि हाँ विंटर का मौसम है। और इसी तरीके से फिर कंटिनेंटल क्लाइमेट भी है। तो कंटिनेंटल क्लाइमेट मेनली वैसा क्लाइमेट होता है जहाँ पे ठंड बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है, और इतना कि वहाँ पे साल में कुछ समय ऐसा होता है कि वहाँ बर्फ़ जम जाए। तो ये एक सिंपल सा डिवीज़न है जो कि टेम्परेट जोन के अंदर ही किया गया है क्लाइमेट का, जो कि पार्ट्स के अकॉर्डिंगली है, सम छोटे रीजन्स के अकॉर्डिंगली है। अब हम देखेंगे फ्रिजिड और पोलर जोन के बारे। जैसा कि हमें पता है कि फ्रिजिड और पोलर जोन को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक नॉर्थ पोलर जोन और साउथ पोलर जोन। तो पोलर जोन वैसे एरिया होते हैं जो पोल्स के अराउंड होते हैं। नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ में और साउथ पोल 90 डिग्री साउथ में। तो पोल के राउंड के एरिया को हम पोलर जोन कहते हैं। और ये इन फिगर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ पोल के राउंड का एरिया दिखाया गया है, आर्कटिक सर्कल, और ये अंटार्कटिका पूरा दिखाया गया है। अंटार्कटिका में ज़्यादा आइस शीट है, तो ये बड़ा एरिया है ज़्यादा। इतने में पूरे जो वाइट से दिखाया गया है ये स्नो कवर्ड एरिया है पूरा, और इसी तरीके से आर्कटिक सर्कल भी है। फ्रिजिड का मतलब ही होता है जमा हुआ। तो इसी तरीके से नॉर्थ पोलर जोन कहाँ पे लाई कर रहा है, इसी के बारे यहाँ पे लिखा गया है कि, और ये लिखा गया है कि ये रीजन जो है मोस्टली फ्रिजिड होता है नेचर में, और इसी वजह से एक्सपीरियंस करता है सीवियर कोल्ड। मतलब बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पे होता है, और कंटिन्यूस आइस शीट होता है यहाँ पे, जमा हुआ आइस कैप्स होते हैं, और पूरी तरीके से ग्लेशियर्स होते हैं यहाँ पे। अभी जैसा कि आप फिगर में देख पाएंगे, आइस शीट, आइसबर्ग्स और बड़े बड़े आइस के कैप्स, तो यही मोस्टली कवर किया है अंटार्कटिक के और आर्कटिक के रीजन को। इसी तरीके से ग्लेशियर्स जमा हुआ है, और पूरा इसी तरीके से स्नो का एरिया दिखता है, जैसा सामने स्क्रीन पे दिख रहा है अभी आपको। और ये जो पोलर एरिया है, ये दो तरीके के नेचुरल इवेंट को भी अपने में समाहित करता है। जैसे कि यहाँ पर हम मिडनाइट सन भी देख सकते हैं। मिडनाइट सन मतलब कि पोलर एरियाज़ में स्पेशली अगर हम अंटार्कटिक के साउथ में चले जाएं और आर्कटिक के नॉर्थ में चले जाएं, तो ऐसा भी प्लेसेस है जहाँ पर सन कुछ दिन तक सेट ही नहीं होता है। सन अपने हॉरिजन पे रहेगा, जैसा कि आप फिगर में अभी देख पाएंगे। सन अपने हॉरिजन पे ही ईस्ट से वेस्ट मूव करेगा, राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, लेकिन वो सेट नहीं होगा। और कहीं कहीं पे तो ये 2-2 महीना, 1-1 महीना तक रहता है। मतलब अलग अलग प्लेस पे, अलग अलग पोलर एरिया में ही अलग अलग प्लेस पे, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टाइप से ये रहता है, और डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए रहता है। इसी तरीके से हम पोलर नाइट भी देखते हैं, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जिक्र कर लिया है कि साउथ पोल पर 6 महीना अंधेरा रहता है और 6 महीना सुबह रहता है, और नॉर्थ पोल पर भी 6 महीना अंधेरा और 6 महीना सुबह रहता है। इन रीजन्स में पोलर बियर भी देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। यही है पोलर बियर, और इनका नाम भी रखा गया है क्योंकि ये पोलर रीजन से ही इनका नाम रखा गया है, क्योंकि ये बस पोलर रीजन में ही देखने को मिलते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरीके से बने रहे हमारे चैनल में, ताकि हम आपके लिए और भी बहुत सारी ढेर सारी नॉलेज की चीज़ें को लेकर आते रहें।